आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट द ड्राइंग, यानी कि मैट्रिक टू इंपीरियल और इंपीरियल टू मैट्रिक ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हम अपना जो ड्राइंग है वो एक स्पेसिफिक यूनिट के अंदर प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर हम जो भी ड्राइंग है या तो हम mm, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में, यानी कि मैट्रिक्स यूनिट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम लोग फीट और इंचेस यानी कि इंपीरियल यूनिट्स के अंदर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ये आवश्यकता हो कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना है या फिर जो पूरा ड्राइंग है उसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो कि आपने एक ड्राइंग प्रिपेयर किया है और वो ड्राइंग आपने प्रिपेयर किया है मैट्रिक यूनिट के साथ, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको वो ड्राइंग चाहिए इंपीरियल यूनिट्स में, यानी कि अब आपको वो जो पूरा ड्राइंग है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस कन्वर्जेशन को हम किस तरह से ऑटोकैड में कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जान लेता हूँ कि अभी मेरा जो करंट यूनिट है वो क्या है, यानी कि यू एन। जैसे ही मैं यू एन एंटर करता हूँ तो अभी जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ वो वर्क हो रहा है डेसिमल में, ठीक है। तो मान लो कि अभी जो मेरा वर्क है वो मैं आर्किटेक्ट में कर रहा हूँ, यानी कि अभी हम लोग कन्वर्जेशन करेंगे इंपीरियल टू मैट्रिक्स, फिर हम लोग लास्ट में जाएंगे मैट्रिक्स टू इंपीरियल में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो एंटर कर दी है। और एक और चीज़ मुझे चेक करनी है वो है डायमेंशन, यानी कि मैंने आपको जो हमारे पहले वीडियो थे जहाँ पे हमने डायमेंशन की बात की थी वहाँ पे भी आपको बताया था कि वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि हम लोग दो डायमेंशन के साथ काम करते हैं। एक डायमेंशन जो हम इनपुट करते हैं, यानी कि जिसके साथ हम लोग ड्राइंग या फिर किसी भी लेआउट को प्रिपेयर करते हैं, और एक वो डायमेंशन जो हम शो करते हैं, यानी कि जो डिस्प्ले में हमें दिखता है, ठीक है। तो वो डायमेंशन के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है डी एंटर, डी एंटर। जैसे ही मैं डी एंटर करता हूँ यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा और वहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मॉडिफाई में जाऊँगा वहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि जो प्राइमरी यूनिट्स है वो कौन से है। तो अभी मैं प्राइमरी यूनिट्स लेता हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है। एक डेसिमल तक मुझे चाहिए। फिर जो भी मेरी साइज़ है उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो भी सिम्बल्स है वो सिम्बल्स की साइज़, फिर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट की साइज़, वो सब मैं यहाँ पे इजीली फिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो वैसे ही रखूँगा, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि जो भी अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सेटिंग किस तरह से है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे। पहले यहाँ पे जाएंगे सेट करंट में और क्लोज करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे लाइन पे, हम ऑर्थो ऑन करते हैं ताकि जो भी हम लोग ड्राइंग करें, जो भी लाइंस बनाए वो लाइंस एग्जैक्टली वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल हो। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूनिट है, जो वर्किंग यूनिट है वो आ गया है इंचीज़ में और फीट में। तो जैसे ही मुझे अगर यहाँ पे 5 या फिर 10 फीट की एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं जाऊँगा 10, और यहाँ पे मुझे सिंबल भी यूज़ करना है। जो सिंबल आपकी एंटर की है उसके पास में है वहाँ पे आप प्रेस करोगे तो फीट का जो सिंबल है वो वहाँ पे एंटर हो जाएगा, फिर आपको करना है एंटर, ठीक है। तो अभी जो आप देख सकते हो कि लाइन मेरी जो वर्किंग स्पेस है उससे बाहर चली गई है, यानी कि अभी जो मेरी वर्किंग स्पेस है वो 10 से कहीं छोटी है। तो उसके लिए मुझे पहले लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो लिमिट सेट करने के लिए LIMI, ठीक है, लिमिट्स। तो लिमिट्स में फर्स्ट कॉर्नर मेरा है 0, कोमा 0 और एंटर। फिर सेकंड में करूँगा 50 फीट, 50 फीट, कोमा 50 फीट और एंटर। फिर मैं करूँगा Z एंटर, A एंटर, ठीक है। तो भी आप देख सकते हो कि जो मेरी लाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि जो वर्किंग स्पेस है वो मैंने उसकी लिमिट सेट कर दी है 50 बाई 50 फीट, ठीक है। तो अभी मेरे पास आप देख सकते हो कि हम लोग डायमेंशन में देखेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशन मेरे पास इजीली विजिबल नहीं है। तो उसको विजिबल करने के लिए मैं जाऊँगा डी एंटर, फिर मॉडिफाई, फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज है वो मैं बड़ी कर दूँगा, वो कर दूँगा मैं 0.5 फीट, ठीक है। और जो टेक्स्ट एरो है, एरो की साइज़ भी 0.5 फीट, ठीक है। फिर जो लाइंस हैं वो मैं कर दूँगा ऐसा फिक्स, ठीक है। और ओके, सेट करंट, क्लोज। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक 10 फीट की लाइन ड्रॉ हो चुकी है और उसका जो डायमेंशन है वो भी अब विजिबल है, ठीक है। इस डायमेंशन को मैं मूव भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नीचे की तरफ मूव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरा रेक्टेंगल प्रिपेयर करूँगा जो साइज़ होगी यहाँ पे 10 फीट, एंटर। फिर इस तरफ जाऊँगा
10 फीट एंटर। आपको सिर्फ डायरेक्शन ही देनी है और इनपुट करना है कि आपको क्या साइज चाहिए। 10 फीट एंटर। तो ये एक मेरा बॉक्स रेडी हो गया है जिसका डायमेंशन है 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, अब मान लो कि अभी जो मेरे पास ये रेक्टेंगल अवेलेबल है वो मुझे कन्वर्ट करना है mm में। ठीक है, तो कन्वर्जेशन के लिए आप सबको पता है कि 1 फीट यानी कि 1 फीट के बराबर होता है 300 mm। ठीक है, तो वैसे 3.028 यानी कि कई सारे हमारे पास फिगर्स होते हैं पॉइंट के बाद, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट लेंगे कि 300। तो जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पे अगर कन्वर्ट करना है mm में, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑप्शन है स्केल। यानी कि मैं किसी भी ड्राइंग को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक कमांड, और वो कमांड है स्केल। तो आइए देखते हैं हम कैसे स्केल के साथ इस ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छी तरह से देखना, मैं एक और बार आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग एक पूरी जो प्रोसेस है उसके साथ वर्क कर लेते हैं, फिर वापस मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा स्केल पे, मुझे स्पेसिफाई करना है एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन है कॉपी और एक ऑप्शन है रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा रेफरेंस आर एंटर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफाई करना है कि मैं कौन सी लेंथ को यानी कि कौन से यूनिट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अभी जो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो है फीट टू mm। ठीक है, और फीट टू mm अगर कन्वर्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे एंटर करना है 1 फीट, या फिर आप सबको पता है कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, तो आप सिर्फ 12 भी एंटर कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे करूँगा 1 फीट एंटर। फिर मुझे एक और बार शो करना है कि मुझे न्यू लेंथ कौन सी चाहिए। तो अब मुझे न्यू लेंथ चाहिए, वो चाहिए mm में, यानी कि 1 फीट के बराबर होता है 300 mm। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 300। ठीक है, और एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया हम लोग एक और बार डायमेंशन चेक करेंगे कि जो डायमेंशन है वो अभी क्या दिखा रहा है 250, बल्कि मुझे जो डायमेंशन है वो चाहिए mm में। तो मैं जाऊँगा D एंटर, मॉडिफाई करूँगा प्राइमरी यूनिट्स, वो मुझे चाहिए डेसिमल में। ठीक है, फिर ओके, सेट करंट क्लोज। तो आप देख सकते हो कि 1 फीट बराबर 300 mm, और हमारी जो लाइन थी या फिर हमारा जो ड्राइंग था वो था हमारा ड्राइंग 10 फीट, यानी कि उसके बराबर आगे है 3000 mm। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइंग को डेसिमल से इंजीनियरिंग में यानी कि इंपीरियल टू मैट्रिक और मैट्रिक टू इंपीरियल कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मेरे पास जो mm का ड्राइंग है उस mm के ड्राइंग को अगर मुझे फीट या फिर इंचीज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो वर्किंग यूनिट जो हमें मिलता है UN के साथ, UN एंटर, वो वर्किंग यूनिट क्या है आर्किटेक्चरल। तो अब मुझे जो वर्किंग यूनिट लेना है वो है डेसिमल, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो है वर्किंग यूनिट्स मिलीमीटर्स। ठीक है, फिर मैं करूँगा ओके, और एक और बार हमें स्केल का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम लोग जाएंगे स्केल पे, फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर मुझे एंटर करना है, फिर स्पेसिफाई करना है एक पॉइंट। तो अब मुझे वापस जाना है रेफरेंस पे। तो जैसे ही रेफरेंस पे मैं जाता हूँ तो अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा मिलीमीटर है वो कितना मिलीमीटर बराबर फीट होता है, तो 300 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 300 और एंटर। फिर मुझे न्यू लेंथ यानी कि जो नया मुझे यूनिट चाहिए वो है फीट में। तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं डेसिमल में, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 फीट यानी कि जो फीट का सिंबल है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो एग्जैक्टली हमारा वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे 12 इंच, यानी कि जैसे ही मैं 12 एंटर करूँगा तो वो अपने हिसाब से 1 फीट कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंचीज में अगर काम करते हैं या फिर इंचीज में किसी भी चीज़ को एंटर करते हैं तो हमें सिंबल इंसर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 12 एंटर करूँगा, 12 एंटर। तो जैसे ही मैंने 12 एंटर किया तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है 120, लेकिन वापस में जाऊँगा डी एंटर यानी कि डायमेंशन स्टाइल में, फिर मैं जाऊँगा मॉडिफाई में, फिर जो प्राइमरी यूनिट्स है वो मैं कर दूँगा आर्किटेक्चर। ठीक है, और ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो आप देख सकते हो कि वापस जो कन्वर्जेशन है वो मिलीमीटर टू फीट यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से फीट या इंचीज में किसी भी ड्राइंग कोई भी ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है उसको आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी ड्राइंग मीटर, किलोमीटर
सेंटीमीटर या मिलीमीटर में अवेलेबल है वो आप फीट और इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर अगर मैं ऑटोकैड के साथ वर्क करता हूँ और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस स्केलिंग में चाहिए या फिर इस यूनिट में, एक स्पेसिफिक यूनिट में ड्राइंग चाहिए, तो वो मैं ये जो स्केल कमांड है या फिर जो कन्वर्जेशन कमांड है, जो रेफरेंस के साथ हम लोग काम करते हैं, वहाँ से हम लोग इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ है, हम लोग इन फ्यूचर आगे के वीडियो में देखेंगे कि अगर मुझे एक ड्राइंग चाहिए और वो ड्राइंग एक स्केल के साथ चाहिए, यानी कि मुझे जो वर्क करना है वो 1/100 या फिर 1/200 या फिर 1/10 इस तरह से यूनिट कन्वर्जेशन में मुझे काम करना है, जो सेंटीमीटर टू मीटर, किलोमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, इस तरह से मुझे वर्क करना है या फिर इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कन्वर्ट टू ड्राइंग, यानी कि मैट्रिक टू इंपीरियल और इंपीरियल टू मैट्रिक ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेयर्स और वर्किंग विथ लेयर्स।